श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब पता नहीं कितना जानते हैं आनंद सिंह जी को। जोश दिखाना, गुस्सा करना बहुत आसान है। ये आनंद बना मेरे यहाँ हो सकता है जीतू बना, कुंदन बना के ज्यादा खास हो, लेकिन इनसे जितने इनके खास थे उतने मेरे भी खास थे। और ये लोग तो जीतू बना, कुंदन बना के घर तो जाते होंगे ज्यादा, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं यहाँ पे आया आनंद बना मुझे नहीं मिले। हंसते हुए मिलना, गप्पे टोकना, दूर खड़े रहते थे उमेश जी यहाँ के पार्षद उमेश शर्मा जी, मैं जरूर बुलाता हूँ मेरी नाम आनंद बना, तू टेढ़ा टेढ़ा और दूर भाग रहा। इतने उस्ताद भी थे, तो भी नहीं था वो आदमी, इतने उस्ताद भी थे, मेरे भी मजे ले लेते थे मजाक करके। शायद 13 तारीख ये सरवण जी और जितेंद्र सिंह तंवर दो अग्रवाल कॉलेज के एक्सपर्ट थे, और ये कोई दोनों भले नहीं थे। अग्रवाल कॉलेज का जिनका ग्रुप था ये डरते नहीं थे किसी, अपने आप में पावरफुल ग्रुप था। उस ग्रुप से आनंद बना थे। अब आनंद बना का सुसाइड कर लेना आश्चर्यजनक बात है। लोगों को मिले थे सब, विधानसभा आए थे, मैंने बाहर आके इनसे बातें की सबसे। मुझे जो बताया गया कि आनंद बना उस दिन कितनी तारीख में आया, बना था करा 11 में कितने है 12 ने बात हुई। मदन जी कह रहे हैं 12 तारीख को 13 को सुसाइड किया, 12 को जीतू बना के करते थे कुंदन बना के साथ। कुंदन बना के उनकी इस मामले में कोई बात ही नहीं की। सत्येंद्र सिंह जी से मैंने पूछा, क्योंकि मैं रात को उस दिन घर आया, जब जैसे ही मुझे पता चला तो आनंद बना घर आया, 1-1.5 घंटे में ही बैठा था। मुझे ज्यादा बुरा ये नहीं लगा, प्लॉट कार्रवाई तो रगड़ देंगे, वो तो अलग इशू है। ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि आनंद सिंह ने सुसाइड क्यों किया। मैं तो उल्टे दिमाग का हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अब आप 4 को देख के मैं प्रेशर में आ जाऊँ, कोई बड़ो स्पेशल डर लाग रही, ऐसा तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ी गलती ये तय कर ली, सुसाइड करने से बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं। सुसाइड करने का तो राइट ही नहीं किसी को। प्रताप सिंह काजरियावाल दबाव में आ सकता है, मेरे पीछे सीबीआई लग जाए, ईडी लग जाए, मेरे ऊपर केस चल रहे हैं कई, तो मैं मतलब सुसाइड कर लूं? तो मेरे तो मदर फादर दोनों बैठे, तो फिर मेरे फादर मदर का क्या होगा भाई? वाई बच्चे बात की बात हो तो अभी तो मेरे फादर ही इतने बोल्ड आदमी है, वो तो इसी बात से दुखी हो जाएंगे यार प्रताप सिंह को कहेंगे तो मर गयो। आनंद सिंह जी मुझे बात में फोन करते हैं, 9829010010 नंबर है मेरा, उल्टे पक्ष पे जाना चाहिए, उनका फोन नहीं करना मुझे। बता क्या औकात है हुक्म सिंह की? आप लोग क्या सस्पेंड करोगे? जब मुझे पता चला तुरंत हुक्म सिंह सस्पेंड हुआ, तब ये पता है कि 4 बाकी जो थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप कह रहे हो ना 4 कूद गए, वो वीडियो आया उनको भी सस्पेंड कर दिया, थाने को भी। तो वाई वो छुपा जाओ यार, नहीं करा तो हो जाती, ऑर्डर हो गया तो बात करना। तो जिला जैसे हजा छोड़ना थाना, सरकार कोई बात कह रही है वो तो लागू हो गया। मतलब मैं आपका दोस्त हूँ अलग बात है, लेकिन मैं सरकार भी कहूंगी यदि ये बात कह रहा हूँ इतनी बड़ी, तो यदि वो जो 4 आदमी तो सस्पेंड होकर चले ही जाएंगे यहाँ से, वो तो रुक ही नहीं सकते। मान लो आप कह रहे हो नहीं बात में, मेरा मानना हो गए तो वो तो चले ही जाएंगे, कार्रवाई भी कर देंगे। लेकिन जो पट्टा बना अभी मुझे दिखाया हो उमेश जी ने, मनोज, ये पट्टा गलत बना, ये बदमाशी की है किसी। ये 2021 में बना, 2021 में मैंने पहले आज जांच की, उसको लगाया था मनोज जी को सुबह, जी का पट्टो बनाया है, मैं बदमाश है, आप पूरी गैंग है, ये बना ही नहीं सकते पट्टा। ये कच्ची बस्ती का पट्टा सिविल लाइन जोन में नहीं बन के अवामिल जोन में क्यों बना? मैंने पूछा, इन्होंने बताया कि ये जो मकान है, पहले मेरे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये मकान सिविल लाइन विधानसभा में, ये मकान अवामिल विधानसभा में है, इसलिए अवामिल इसीलिए बना, इसीलिए अवामिल जोन में बन गया और कच्ची बस्ती का पट्टा बन गया। उमेश जी कह रहे कच्ची बस्ती का बन ही नहीं सकता, तो पट्टा तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो कोई बड़ा इश्यू, गलत बना। और जो पार्टी ये अभी कह रहे थे बना, आप कह रहे थे कि 40 साल बाद आई है पिक्चर में, 40 साल से इनके फादर के पास जो पट्टा था, उस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे पास जो सूचना है वो पार्टी गायब इसकी हो गई, होती है गायब, पार्टी इसके गायब हो गई, अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जो मुकदमा ही बन रहा था सारा, उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पट्टा कैंसिल करेंगे। और ये थाने को पूरे को यहाँ से जो थाना है हुक्म सिंह को इसलिए नहीं लगाया गया था यहाँ पे, हुक्म सिंह ये धार्मिक काम करे, हुक्म सिंह की आदत की गाली थी, आज से नहीं यूनिवर्सिटी टाइम, जिस जमाने में ये आनंद सिंह जी यूनिवर्सिटी में थे
तब ये हुक्म सिंह था। इसकी कुछ लोग शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे। इसकी आदतें शुरू से खराब है। अपनी बार भला बन के लग गया थाने पे। मैंने कहा पहले तो इसका नाम सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। मुझे सुसाइड नोट जैसे ही भेजा, मैंने इसका नाम देखा, मुझे किसी ने फोन किया, इसमें हुक्म सिंह का कोई लेना छोड़ यार, नाम भी कोई लिख दियो आज तो वो तो गए हो। उसकी तो नौकरी खराब हो गई क्योंकि इस इशू पे उसको सस्पेंड किया। अब रही बात सुसाइड, ये जो सुसाइड हुआ, ये इस बात का दुख है कि 12 तारीख को जीतू बना के घर में आनंद बना जाते हैं और एक दिन पहले सत्येंद्र सिंह की एडवोकेट यहाँ होंगे, आपकी बात होगी। इन्होंने मुझे कहा, मैंने इनसे कहा भाई आप एडवोकेट हो, सरकारी वकील हो, मेरे मित्र है, मैंने ही खुद आगे बढ़ के सरकारी वकील हो आप लगाया, यार आपको पता नहीं इतना बड़ी घटना होगी। ये भी नाराज होगी, मुझे जवाब दिया साहब घटना की क्या बात, उनका फोन आया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, वो बोले नहीं अब मामला निपट गया, यही कहा आपसे। मैंने इनसे नाराज हुआ क्योंकि इनकी मेरी मित्रता है। मैंने नाराज होकर कहा आपने क्यों नहीं लिया एक्शन, एक्शन लेना चाहिए आपको। भाई कोई भी व्यक्ति वहां पर है, मेरे तक सूचना दी तो आप ले लो, और आप मुझे फोन करते, बोले आपको फोन कब तक क्यों करता जब मामला निपट गया। उन्होंने मुझे कहा एक सरकारी वकील को वो कहते हैं आनंद सिंह जी के मामला खत्म हो गया, यही कहा आपसे 11 तारीख को आनंद सिंह जी कहते हैं कोई मामला नहीं है, मामला खत्म हो गया। उन्होंने कहा मैं आ जाऊं, बोले नहीं अब मामला निपट गया। ये पूरी घटना है। अब रही बात उनका पट्टा कैंसिल करेंगे, जो लोग दोषी है उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद तो कोर्ट निपटेगा, वो जाने मैं नहीं जानता कौन पार्टी है, एक नाम उन्होंने बताया है। और मान लो कोई उच्चाधिकारी है वो बता दीजिए, पुलिस में पुलिस में है, अब आप बता देना, मैं नहीं जानता कौन है, इस बात सीखा था अधिकारी तो है नहीं, तो आप बता देना, उसकी जांच करवा लेंगे और उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, जिनको सस्पेंड करना है कर देंगे, ये तो सब हो जाएगा। तो मैंने घर पे भी कहा था अपन चाहते हैं भाई ये सस्पेंड होने चाहिए, कर देंगे, पट्टा कैंसिल हो जाएगा, सब कर देंगे। लेकिन ये सुसाइड का जो मामला हुआ तो बुरा इसलिए लगा कि मैं आनंद सिंह जी को मैं कोई मुझे क्या जाना, मैं ज्यादा जानता हूँ। मुझे आनंद सिंह, सरवण सिंह, नितेंद्र सिंह, मदन जी, ये कुंदन बना, इनको बारे में कौन क्या बताया, मैं सबके बारे में जानूं। कोई मिनिस्टर बनने से प्रताप सिंह कोई बहुत स्पेशल तोड़ना हो गया। इसलिए उस दिन भी गुस्सा आया मुझे जब मुझे कहा आनंद बना सुसाइड कर लिया। जो आदमी हमेशा हंसता रहता है, मैंने पूछा कई बार, मेरी मजाक करने की आदत ही होती है। मदन जी कुंदन बना बताते थे बना वो आनंद सिंह माल मजाक करता, मैं कहता मालवाल है कोई नहीं, तो बोले खूब है, तो कोई दिक्कत है, बोले नहीं, ये इनका वो गौरव और वो अभी तो नहीं है। उमेश जी जो जिनके साथ वो घूमते थे इसी पार्क में घूमते, जो उमेश जी भी घूमते थे पार्क से उनके साथ। मैंने गौरव से पूछा अरे कोई पीछा की दिक्कत नहीं है, मैं साफ बात खड़ी है पूछता हूँ। गौरव ने कहा कोई दिक्कत ही नहीं थी, तू किस बात का है, तो हमसे तो बात ही नहीं की, हमारे साथ घूम रहे हैं यहीं पे और सुसाइड कर लिया। और सुसाइड का पता तो बच्चे को भी तब चला जब वो तकिए के नीचे आपने वो लेटर देखा, इनको भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, तो परिवार एक्शन पर आता। अब ये तय बात है कि पुलिस जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई पर कर सकते हैं, वो तो वैसे और वो सरवण की ये वो सुसाइड के मामलों का लिंक कर देंगे, हाँ कर देंगे, हर बात अनाउंस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उनके बच्चे की कोई बात है वो आप इशारा समझना, ये कल इशू बन जाएगा, क्योंकि फिर हर जगह जहाँ भी सुसाइड होंगे तो ये बात चलेगी। वो कैसे करना है वो मैं जानता हूँ, वो वैसे ही कर देंगे। तो खुद पढ़ने में भी अच्छा है और वो कर दूंगा मैं, आप निकालने वाले उसको बता दिया तो आपने बेटा बता दीजिए, उस बारे में बेटा एडिट करा दिया बता दीजिए, आप कहीं भी कर लेंगे, वो तो अलग इशू है, वो हर चीज अनाउंस करें वो इशू बनेगा। इसलिए कार्रवाई करेंगे, पट्टा कैंसिल कर देंगे। पट्टा कैंसिल करना तो बहुत आसान बात, पट्टा गलत बना सकते हैं तो फर्जीवाड़ा चोरी बहुत ज्यादा है, करप्शन पुलिस में ज्यादा है, इसमें कोई दौरा नहीं। यदि करप्शन नहीं होता वो पुलिस बदमाशी कर रही थी, कूदी और उसके बाद शायद 10-15 मिनट बाद उनको वापस भेज दिया वहां से थाने से, कितनी देर बाद वापस आ गए
पौन घंटे बाद वापस आ गए, वो पौन घंटे बाद इसके वापस आ गई, पुलिस रोक ही नहीं सकती लीगली। 151 ने छोड़ दिया, और आपको जब कानून का मामला खत्म हो गया सचिन जी, अब ये कार्रवाई अपन करेंगे तो ये, लेकिन ये तय बात है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसमें बड़ा पक्ष तो कोई नहीं बोल रहा। हमारे क्षत्रिय है, गीता में कृष्ण ने कहा जो क्षत्रिय हुआ है जो भगवान के जैसा व्यवहार है, समझा? भगवान का मतलब कितना बड़ा क्षत्रिय है, गीता में कहा कृष्ण ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में लिखा है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा कद ऐसा होना चाहिए कि दूसरा ताकत महसूस, कमजोरी शोधी, और ये भी मान लो हक से अपनी बात कह सके। मैंने मेरा नंबर बोला, अधिकतर के बाद मेरा नंबर है, ऐसा हो नहीं सकता सबने कह तो दिया कि कोई मेरे पास आए और मैं उसकी मदद नहीं करूँ। नेचर में मैंने यहाँ तक कह रखा है लोगों को कि 4 बार, एक बार मैं फोन नहीं उठाऊँ तो 4 बार करो, 5 बार करो, इसलिए तो मैं समझ जाऊंगा इमरजेंसी। औरों को तो कह रखा है उसमें लिखो इट्स अर्जेंट, यदि मैं कैबिनेट में होगा 12 के बाद करूंगा, कोई अनजान नहीं हूँ, यही तो होगा, लिखो तो सही। अरे भाई किसी को कुछ कहोगे तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। बात करना आसान है, लेकिन आप उससे मदद मांगो पूरी, एक्शन लेंगे, पट्टा कैंसिल करेंगे, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मतलब मुकदमा कौन सा थाने में 50 दिया है, पट्टा भाई छोटा भी दे दिए, अभी तो जांच भी वही कर रहा है जो पूरा अंदर। हाँ जांच तो ऐसा करेंगे, शास्त्री नगर में आगे करूंगा, इलेक्ट्रिक लगा हुआ है वहाँ, इलेक्ट्रिक से रिटायर्ड है, फिर भी लगे अपनी को किस अधिकारी को दें, अब सोच लेना, किसी को दे देंगे जो अपन चाहे, जो परिवार चाहे उस अधिकारी को दिलवा लेना, जो नाम आप बता दोगे उसी को जान देंगे, वो कोई इशू नहीं है। और अब शास्त्री नगर में तेजी जांच, तो ये कहे कि मेरा मानना है हमारा जितने संगठन हत्या है उनका स्टैंड ये होना चाहिए, एक्शन भी ले लेंगे, सरकार से कार्रवाई भी करा देंगे, और भी कुछ बता देना, पीछे वाला भी कर, लेकिन एक्शन आपका ये होना चाहिए कि सुसाइड अटेम्प्ट करने का हक नहीं। मैं सुसाइड में बहुत बोल रहा हूँ आजकल, इसलिए बोल रहा हूँ, छोटा में मैंने देखा बच्चे ऊपर से कूद जाते हैं। आनंद सिंह जैसा बोल्ड आदमी तो डरता ही नहीं था। अब आनंद सिंह के अधिकतर लोग जानते, मैंने आनंद सिंह को कुछ ही नहीं देखा, आनंद सिंह की सफेद बाल रखते थे। अब यार वो लोग मान लो बता दी तो मैं भी समझू ठाकुर खा तो बाबू भी था। तो ये अब वो आनंद सिंह जैसा बोल्ड आदमी जब मुझे मिला तो सफेद बाल रखते तो मैं हमेशा उनसे मजाक करता, बुढ़ापा आ गई तो वो मेरे से मजाक, मेरी तो मारे भी तो आएगा, मारे बहुत खड़ा ही नहीं सवाल। अच्छी बात है, मैं भाई बताया सारे सुरक्षित आगे भी मेरी काड़ा ही आ, मेरी पुरानी ये भी काड़ा ही करने का है। मैंने यहीं पे कि उमेश जी लोग देखते, उमेश जी को पता नहीं था शुरू के दिनों में जब मैं मजाक कर रहा हूँ उमेश जी कहा, उमेश जी आप भी आते हो जब कुछ तो आनंद मना कहाँ जब भी आए हमारे आनंद मना कहाँ है, मेरे से कहा एक दिन आप लोग कुछ तो मैंने ये सरवन की, जितेंद्र सिंह तंवर, इन दोनों की ये सारे दोस्त हैं, मदन जी और ये सब अग्रवाल कॉलेज में थे। तो अग्रवाल कॉलेज के जमाने में ये सबसे ज्यादा मेरी मदद करते, तो मैं वहां जाता था अग्रवाल कॉलेज, तो ये मिलते थे मुझे। मैंने तो जीतू बना के डिस्कस किया, माथापुरी की, मैंने ये मर सकता है क्या, बोले मरवाओ, वही बोली, अभी तक ये भी नहीं कह रहे। मैंने कहा यार ऐसा था क्या, बोले ऐसा था ही नहीं, फिर भी सुसाइड अटेम्प्ट हो गया। तो दिल में लगी क्या बात लगी है तो मुझे पता नहीं, हम तो एक्शन भी ले लेंगे, पुलिस के खिलाफ भी ले लेंगे एक्शन, कोई भी कार्रवाई कर देंगे, हमें स्टैंड लेना कि हमारा कोई आदमी तो सुसाइड नहीं कर, और जो लोग दोषी है उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करें, और जहां मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों की गिरफ्तारी करवा देंगे। और इनका जो मकान का है वो पट्टा, क्योंकि पोजीशन इनका है, मैंने पता कर लिया पोजीशन अपना, इनको मकान का पट्टा दे देंगे। वो पट्टा तो गलत दिया है, कच्ची बस्ती में नहीं है, मकान कच्ची बस्ती में नहीं है, उन्होंने कच्ची बस्ती में लिया है पट्टा, वो कैंसिल कर देंगे, आपको पट्टा देंगे। बोल कोई बात बात मुझे बता देना, एक्शन लेंगे, क्योंकि हनन से मेरे परिवार का सदस्य, मैं आज तक राजनीति में यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसमें जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं पॉलिटिक्स करता था तो वो हमारी पूरी टीम का एक मेन मेंबर आनंद जी थे जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आनंद जी को मैं आज बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
क्या परिस्थिति आ रही, किस कारण से उन्होंने सुसाइड किया, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आनंद बना हमारी क्या दुखी हुई। कई बार बहुत डिप्रेशन आता होगा। मैंने डॉक्टर से भी बात की आनंद बना के, मैंने कहा यहाँ अभिया करेंगे। तो डॉक्टर भंडारी ने मुझे कहा सर ऐसा है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा उसने जो बताया डॉक्टर ने, मैं तो नहीं समझता। मैंने कहा क्या कारण हो सकता है, मुझे सर क्या होता है कई बार अंदर से ऐसा वो द्रव्य निकलता है जो वो 2 घंटे के दिमाग को डिप्रेशन में ले जाता, तब आदमी ऐसा अटैक करता। तो आनंद सिंह सुसाइड करने वाला व्यक्ति नहीं था, ये मैं जानता हूँ। मैं आनंद बरा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये पूरे थाने को हटाएंगे यहाँ से। हुकम सिंह को तो हमने सस्पेंड किया ही, क्योंकि बिना इंचार्ज की मर्जी, उसको इसलिए सस्पेंड किया, बिना इंचार्ज की मर्जी के पुलिस थाने में नहीं, वो मकान में नहीं कूद सकती। जिस ढंग का वीडियो है वो मना कर रहे हैं, साहब हम सुबह आ जाएंगे, हमारे वकील को बुला लेंगे उसके बाद, या इसलिए उसको सस्पेंड किया। और भी कार्रवाई जो सख्त हो सकती है वो करेंगे, जिससे भविष्य में सबक मिले पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि भाई हम यदि इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हमारे खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज आनंद बना हमारे बीच नहीं। लेकिन 6 दिन होने के बाद में भी आज वो की वही चीज है। आप अन्य जातियों को देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, राजस्थान में मैंने ऐसे आंदोलन देखे हैं, कहीं राजपूत का अन्य में नाम आ जाता है तो पुलिस पूरे परिवार को उसको थाने में बंद कर देती है। हमने तो नामजद किया है, अधिकारियों को नामजद किया है, जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनको नामजद किया है। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। रीजन क्या है कि अपने समाज में वक्ता ज्यादा हो गए हैं, श्रोता कम हो गए हैं। सब बोलना चाहते हैं, करना कोई कुछ नहीं चाहता। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, और सबसे दारोमदार प्रताप जी वैसा आपसे है, आप ये आनंद सिंह जी दोस्त भी रहे हैं और आप सरकार में हैं, और हमारी ताकत है समाज की। जब समाज में जब नाम आता है तो हम प्रताप सिंह का दिल से नाम लेते हैं। तो हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी आगे बढ़ के हमें इस राजपूत को, नहीं तो अपने एक दोस्त को आप न्याय दिलाइए। मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, और जो संघर्ष समिति बनती है उनसे हाथ जोड़ के मेरी एक सलाह भी है, क्योंकि मैंने काफी समिति देखी है। जब आंदोलन होता है तो संघर्ष समिति उस समय तो उनके साथ रहती है। आज थोड़े दिन पहले का मामला है, भवानी सिंह के गला काट के हत्या कर दी गई थी पेट्रोल पंप के ऊपर। आज वो संघर्ष समिति कहां पे गई? वो परिवार मेल से जुड़ा हुआ है, उसके थाने के अंदर उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वो इंचार्ज उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, वो डिप्टी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, उनको परिवार को उस थाने से निकाल दिया जाता है। और सभी संगठनों से मैंने बात की तो उन्होंने किसी ने कोई मुझे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो निवेदन है संघर्ष समिति के अंदर उन्हीं को ले जो समय दे सके, लड़ाई को लंबा कर सके। आपसे निवेदन है, हम आपके मार्गदर्शन में बड़े भाइयों अभी काम करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो युवा शक्ति पूरी जोर से आनंद सिंह के परिवार के साथ जो संघर्ष करना पड़ेगा वो करेगी। और मैं और मेरा शौर्य फाउंडेशन परिवार आनंद सिंह के साथ तन मन धन से साथ है। मुझे कम्युनिकेशन के तहत पता चला इनको खचरे बीता हुआ कल है, वो जा चुके हैं। अभी हमें वर्तमान में इनकी लड़ाई के संघर्ष को जबरदस्त फैलाना है। अभी वर्तमान में राजनीति का औद्योगिकरण हो गया है, पुलिस का औद्योगिकरण हो गया है, प्रेस का औद्योगिकरण हो गया है, साधु संतों का औद्योगिकरण हो गया है। वर्तमान में राजपूत समाज में विश्वास, न्याय, निर्माण और बलिदान की चेष्टा करते हुए हर लोगों के निर्माण 36 में छाती थी। आज वर्तमान में कहा राजपूत समाज को ले जाके खड़ा कर दिया इन्होंने। मैं ये बता देना चाहता हूं, ये भाजपा या कांग्रेस की मीटिंग नहीं है, ये उस समाज की मीटिंग है जिसमें विश्वास, न्याय, निर्माण और बलिदान है। और ये समाज कहीं से भी पीछे नहीं है। ये कमिश्नर साहब और मुख्यमंत्री महोदय मेरी आवाज सुन लें, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर की सड़कों पर राजपूत उतरेगा नहीं उतरेगा, सड़कों को लाल कर दिया जाएगा। ये राजस्थान है जहां पे सत्ता चला रहे हैं ये कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, राजपा। मैं राजनीतिक पद नहीं, मैं किसी राजनीतिक नेता होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा नेता का निर्माण होता है। नैया के तारा करने वाले को नेता कहते हैं। यहाँ मैं बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, राजपा करने नहीं आया हूं। मेरे आदमी आनंद सिंह के लिए न्याय करना है, इसके लिए सबको हाथ खड़े करके बोलो हम तैयार हैं, हंसी के साथ, ताकत के साथ। जब तो हम लड़ पाएंगे, यहाँ कोई खचरे आवाज या मुख्यमंत्री या कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, राजपा की बात नहीं होनी चाहिए। ये समाज का मामला है। समाज पार्टियों से ऊपर उठकर है, हमारा व्यक्ति की कमी पूरी नहीं कर सकती। हमें सरकार से
जो जो मांग है मनवानी पार्टी है उसके लिए आप लड़ाई हो जाए। हम सरवन सिंह जी के नेतृत्व में हम पूरा आंदोलन की तैयारी हम में साथ कहीं पे भी किसी भी प्रकार की तन मन और धन किसी की जरूरत पड़ेगी मैं साथ हूं। मैं कभी मेरे समाज इस जाति में जिसका जन्म उस पर गर्व करना चाहिए। जब जब कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है वो जातिवाद की ओर अग्रसर होता है। जब जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस धार्मिक प्रभाव फैलाती है। राजपूत समाज में पैदा होना मैं गर्व करता हूँ। इस समाज ने खुद का निर्माण न करके लोगों के निर्माण की चेष्टा की है। उस समाज का आपके आत्महत्या कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। सरकार के नुमाइंदा आ चुके हैं, आप इन तक बात पहुंचाइए। और यहाँ बहुत नेता बैठे हैं आपके, बीजेपी कांग्रेस बसपा राजपा नहीं होना चाहिए समाज के बीच में, अगर समाज को आगे पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। बिगर बिजली के बिल, बिगर डॉक्यूमेंट, वहाँ के उसकी नाप तोल, मकान बना हुआ है, उसका नक्शा, ये सारी चीजें अनदेखी कर दी गई। क्या इसके अंदर कोई भगवान जादूगर आ गया कि उसने सारी चीज को बना दी वहीं बैठे बैठे? तो अधिकारियों की पूरी शेयर दी और बड़े अधिकारी इसमें 100% जुड़े हुए हैं और कड़ी खुलनी चाहिए। ऐसे भूमाफिया भ्रष्टाचार अधिकारी, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिसने पट्टा बनाया उसको तो जेल जाएगा भाई। पट्टा तो गलत बना है, क्योंकि मौके पर पोजीशन ही नहीं है पार्टी का। पोजीशन आनंद वाला के परिवार का है, मतलब इनका किराएदार है। तो वो पट्टा जो बनाया, गवर्नमेंट ये कहती है कि पट्टे जहाँ कब्जा जिसका उसी को तो दोगे आप पट्टा। तो हवामेल जोन में 2021 में पट्टा गलत हुआ, हवामेल में। मैंने पहले देखा सिविल लाइन जोन को सस्पेंड करें, अभी हमने डीसी सस्पेंड भी की थी पहले कनेक्ट में। हम एक्शन ले तो इन्होंने मुझे पट्टा लाई लेके आए, मैंने कर रहा था एक्शन। मेरे को ये बताया गया सिविल लाइन जोन से लिखा, हम तो हटा देते पूरी जोन को। पट्टा मंगाया तो हवामेल जोन लिखा हुआ नीचे, 2021 का पट्टा गलत दिया। आप पट्टा जो पक्की बस्ती में कैसे दोगे, कच्ची बस्ती में? तो पट्टा गलत दिया, तो अब वहां पे वो जो पट्टा दिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे। 420 में वो भी जाएंगे जिन्होंने पट्टा दिया, 420 वो जाएंगे जिन्होंने पट्टा दिया। फिर कॉन्स्पिरेसी हुई है, पट्टा मिल नहीं सकता, कब्जे के आधार पर पट्टा मिल। नोट पर लिख के गए हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उन तीनों लोगों की, चारों लोगों की जो भी है, उनके बयान भी हो चुके हैं। तो प्रताप सिंह जी, आपसे निवेदन है कि 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई करें। एक दो दिन के अंदर उनको गिरफ्तार करें। जब सुसाइड नोट के अंदर लिखे गया है, हम ये कह रहे हैं कि जो फर्जी आदमी है उसको, आदमी मर गया, आपकी वीडियो दिख रही है, उसके बाद भी हम पता नहीं कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरे समझ से बाहर है कि हम उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगला नोट लिख के गया है, पूरी वीडियो सामने है, उसके बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर 2 दिन का टाइम है, उसके बाद में 2 दिन बाद में हम जो है राजपूत सभा से निवेदन करेंगे कि वो इस मामले में संज्ञान लेके अपनी कार्रवाई करे। सुरेंद्र सिंह जी और यहाँ विराज रहे, है ना, 2 दिन के बाद में कार्रवाई करें। अदरवाइज अपना ग्रुप है और उस ग्रुप के हिसाब से हम लोग एक कमेटी ग्रुप के अंदर ही फॉर्म करेंगे, जो लोग उसमें जाना चाहेंगे। और उसके बाद में इस जयपुर के अंदर कोई भी इस प्रकार की घटना होती है, ये जो पुलिस की जो है ना, जो पुलिस ने यहाँ पे जो भूमाफिया का काम पुलिस करने लगी है, इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाएगा। और जितने भी पट्टे यहाँ पर, अभी एक मेरे पास में सज्जन आए हैं कि एक मुकदमा इन्होंने भी दिया था, पुलिस मकान खाली करवाने का काम कर रही है और उसके बाद में मकान खाली करवाने का काम कर रही है। और जो है बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक